सो हेलो फ्रेंड्स, पवन टेक ग्राफिक एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नए टूल पेन टूल के बारे में, जो कि फोटोशॉप का काफी इंपॉर्टेंट टूल है। कोई भी ड्राइंग हमें करना हो तो हमें पेन टूल की जरूरत पड़ती है। तो आइए समझते हैं पेन टूल क्या होता है। तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे दिख रहा होगा टूल बार में, ये है पेन टूल। तो पेन टूल जब मैं यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ टॉप की तरफ आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे, शेप एंड पाथ। तो फ्रेंड्स, शेप अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो शेप के साथ मुझे फील और स्ट्रोक दोनों मिलते हैं। अगर मैं शेप को लेकर ड्रॉ करूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये स्ट्रोक और फील दोनों को कैरी कर रहा है। और अगर मैं इसे फील को हटा दूं तो ये सिर्फ ये कलर को कैरी करेगा। और मैं यहाँ से इसके स्ट्रोक को ठीक भी कर सकता हूँ। और अगर मैं अ, और यहाँ एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर मैं यहाँ से शेप मोड में जाकर कुछ भी ड्रॉ करूं तो वो एक लेयर के अंदर क्रिएट होता है। जैसे अगर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं तो यहाँ पे ये एक लेयर के अंदर क्रिएट हो रहा है, जिसे मैं कभी भी ऑन और ऑफ कर सकता हूं। लेकिन एक दूसरा मोड भी है यहाँ पे, जिसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ पाथ मोड। फ्रेंड, यहाँ पे शेप मोड जो होते हैं वो वेक्टर होते हैं और पाथ मोड जो होते हैं वो रेस्टर में आते हैं। पाथ मोड में सिर्फ ये आपको ये पाथ दिखाएगा और ये किसी लेयर में क्रिएट नहीं होता है जब तक कि मैं इसमें कोई कलर ना डाल दूं। तो आइए देखते हैं पेन टूल को चलाते कैसे हैं। तो पेन टूल को चलाने के लिए सबसे पहले मुझे एक पॉइंट क्लिक करना होगा और फिर दूसरे पॉइंट को क्लिक करूंगा तो इन दोनों के बीच ये लाइन बनेगी। जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता जाऊंगा ये लाइन बनता जाएगा। और एट लास्ट मुझे फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को मर्ज करना होता है। और फिर उसके बाद मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करूंगा तो ये सिलेक्शन में कन्वर्ट होगा और यहाँ से मैं जो भी कलर लूंगा वो कलर अल्ट डिलीट के साथ प्रेस करूंगा। लेयर वन मेरा सेलेक्ट है और ये लेयर वन में जाकर ऐड हो गया और कंट्रोल डी से ये जो लाइन चल रही है लाइन डी सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे स्ट्रेट लाइन बनानी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और शिफ्ट को प्रेस करूंगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस में भी क्लिक करूंगा तो देखिए लाइन ये यहाँ सीधा बन रहा है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए शिफ्ट का यूज किया जाता है। और अगर मैं डायगोनली चलूं तो ये क्रॉस लाइन बनेगा, ये सीधा लाइन। और मैं डायगोनली हूं तो क्रॉस, स्ट्रेट क्रॉस, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन। और ऐसे मैं इसको कनेक्ट कर दिया हूं और कंट्रोल इंटर। और मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लेकर कलर डाल सकता हूँ। तो फ्रेंड, ये तो रहा स्ट्रेट लाइन बनाने का तरीका। लेकिन अगर मुझे कर्व लाइन बनाना है तो थोड़ा सा ये ट्रिकी है। कर्व लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्लिक कर कर माउस को होल्ड करना होगा। माउस को छोड़ना नहीं है। माउस को अगर मैंने छोड़ दिया तो वो लाइन स्ट्रेट रह जाएगा। माउस को क्लिक करके होल्ड किया हूं मैं और उसे अपने हैंड को मैं ड्रैग करूंगा। ड्रैग करते समय आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन कर्व में कन्वर्ट हो रहा है। या कर्व में भी आपको एक बात ध्यान देनी है कि अगर मैं जिस तरफ इसे ड्रैग करूंगा कर्व उसके अपोजिट बनता है। जैसे मैं राइट की तरफ जा रहा हूं तो कर्व लेफ्ट की तरफ बन रहा है और लेफ्ट की तरफ जाऊंगा तो राइट की तरफ बनेगा। सिमिलरली अगर मैं बॉटम जा रहा हूं तो कर्व टॉप की तरफ बनेगा और टॉप जाऊंगा तो कर्व बॉटम की तरफ बनेगा। और मैं क्रॉस जा रहा हूं तो कर्व क्रॉस बनेगा। तो ये है सिंपल सा रूल। और फ्रेंड, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जब मैं लाइन ड्रॉ किया तो यहाँ पे दो हैंडल भी जनरेट होते हैं, एक टॉप हैंडल एक बॉटम हैंडल। तो हैंडल जो होता है, हैंडल के कारण लाइन जो है वो अपने आप को टर्न कर लेता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूं तो ये लाइन सीधा ना बनकर लाइन हैंडल की तरफ से घूमता हुआ आएगा। जैसे हैंडल को ये फॉलो करेगा और ये यहाँ घूम जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो लाइन इस हैंडल को ऐसे फॉलो करता हुआ ये ऐसे घूम जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो लाइन एक बिल्कुल नीचे की तरफ जाएगा और नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि वो हैंडल को फॉलो करता है। तो इस कंडीशन में अगर आप स्ट्रेट लाइन चाहते हैं तो आपको ये हैंडल को हटाना पड़ेगा। और हैंडल को हटाने का रूल ये है कि अपने कीबोर्ड से अल्ट को प्रेस करके इस सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये हैंडल हट जाता है। अब इसके बाद मैं फ्री हूं, जहां भी क्लिक करूं ये स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए इसे क्लिक करके होल्ड रखूंगा ताकि मैं फिर से इसे कर्व बनाऊं। अभी मैंने माउस को होल्ड रखा है और फिर मैं इसे मूव कर रहा हूं। तो आप देखो ये बहुत स्मूथ सा एस शेप ले रहा। मैं यहाँ पे एक मैंगो की शेप को जनरेट करना चाहता हूँ।
तो आप यहाँ पे देखो बिल्कुल स्मूथ लाइन बन चुका है। फिर मैं अल्ट से क्लिक करके हैंडल हटाऊंगा और एक पॉइंट यहाँ क्लिक करूंगा और ऊपर की तरफ जाऊंगा तो आपको ये दिखेगा ये। फिर से मैं अल्ट से यहाँ पे क्लिक करूंगा, हैंडल हटाऊंगा और एट लास्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा और ऐसे जाऊंगा। मुझे ये देखना है कि प्रीवियसली पॉइंट से ये कितना ज्यादा स्मूथ हो रहा है। बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, पता भी ना चले कि वहां पर कोई पॉइंट भी था। और ये हैंडल में हटा दिया, शिफ्ट से सीधा लाइन, और इसे मैं कनेक्ट कर दिया हूं और एक न्यू लेयर लिया हूं और कंट्रोल प्लस एंटर और अल्ट प्लस डिलीट, तो और कंट्रोल डी। तो आपने देखा कि मैंने पेन टूल से कैसे ये मैंगो को जनरेट किया। तो फ्रेंड्स, कर्व बनाने का यही तरीका है। तो यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे किसी पॉइंट को एडिट करना चाहता हूँ, जैसे कोई पॉइंट ज्यादा मूव हो चुका हो या उस पॉइंट को मैं थोड़ा मूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास दो टूल है, पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल का डायरेक्टली काम यह है कि पाथ को ये सिलेक्ट करेगा और मूव करेगा, और कुछ नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ एक बात की ध्यान देनी है कि यहाँ पर मूव टूल फेल है, क्योंकि मूव टूल इसको मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कोई लेयर नहीं है। अगर मैं सारे लेयर को ऑफ कर दूं तो भी ये आपको दिखेगा, क्योंकि ये किसी लेयर में ही नहीं है। और मूव टूल जो है वो लेयर पे काम करता है। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये मूव टूल से मूव नहीं होगा, क्योंकि ये पाथ है, तो ये पाथ से ही मूव होगा ऐसे। लेकिन अगर मैं इसके पॉइंट को एडिट करना चाहता हूं तो यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मिलेगा, जिससे कि मैं इसके पॉइंट को क्लिक करके ऐसे मूव कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। इस तरीके से इसके हैंडल को भी ऐसे एडिट कर सकता हूँ मूव टूल के पाथ सिलेक्शन टूल के थ्रू। तो ये रहा आपका दो टूल जो कि एडिट के काम में आता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप बॉटम की तरफ आप देख रहे हो कि काफी नुकीली सी पॉइंट बन रही है। अगर मैं इसे स्मूथ करना चाहता हूँ तो पेन टूल में सबसे लास्ट में कन्वर्ट पॉइंट टूल, मतलब कि ये पॉइंट को कन्वर्ट करेगा, इस पे जाऊंगा, मैं क्लिक करूंगा और थोड़ा सा इसे ड्रैग करूंगा तो ये आपको दिखेगा कि ये इसको स्मूथ बना रहा है। और फिर से यहाँ पे हैंडल जनरेट हो गया। अब मैं इस हैंडल को ऐसे कंट्रोल कर सकता हूँ इंडिविजुअली। तो आप देखोगे कि कितना बढ़िया सा ये शेप बन गया है। तो ये काम किससे हुआ है? कन्वर्ट पॉइंट टूल से। तो ये मैंगो का शेप आपके पास आ चुका है। कंट्रोल इंटर भी मैं कर सकता हूँ, और उसका एक पेन टूल से भी आप यहाँ पे राइट क्लिक करके मैक सिलेक्शन भी ले सकते हैं। ओके करेंगे तो भी ये सिलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल इंटर से भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये पेन टूल चलाना इतना आसान नहीं होता है। पेन टूल चलाने के लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो अगर आपको पेन टूल में प्रैक्टिस करना है तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप किसी इमेज को ट्रेस आउट कीजिए। ट्रेस आउट करने से क्या होगा कि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे एक शेप लेता हूँ, ये बनाना का शेप है, और मुझे इसे कट आउट करना है। तो मैं यहाँ पे पेन टूल को यूज से इसको कट आउट कर सकता हूँ। तो याद रहे, कट आउट करने के लिए पाथ ही लेना होता है, शेप नहीं लेना है। मैं यहाँ पे पाथ लिया हूँ और इसे जूम करता हुआ यहाँ पे ऐसे क्लिक करूंगा। और इसे इस तरीके से करके नहीं चलना है, क्योंकि ये काफी सारे पॉइंट्स बन जाएंगे और कॉर्नर बनाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें यही चीज सीखना है यहाँ पर कि कैसे हमें कर्व को बनाना है। तो मैं अगर एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ तो अगला पॉइंट यहाँ लेता हूँ, क्योंकि मेरा ये अंदाजा है कि ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये कंप्लीट हो गया। और आपको यही अंदाज सीखना है। फिर मैं इस हैंडल को हटाऊंगा और मैं देखूंगा कि अगला पॉइंट कहाँ पर रखने से सही होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये पॉइंट सही बैठेगा। आप ये देखोगे, ये सही बैठ गया। फ्रेंड्स, मुझे इस चीज का नॉलेज है, इसलिए मैं ये इतना जल्दी से कर पा रहा हूँ। इसे थोड़ा सा आपको सीखने के लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना जल्दी आसान नहीं होता है कि पेन टूल चल जाए। तो आप देखो मैं कितना फास्ट तरीके से इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं अगर यहाँ पर पॉइंट ले लूँ तो ये गलत हो जाएगा। आप ये देखो, काफी एरिया यहाँ पर छूट रहा है। तो मुझे यहाँ पर एक पॉइंट लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जितना कम पॉइंट में आप काम कर लो उतना ज्यादा स्मूथनेस आएगा। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो मुझे पॉइंट लेना पड़ेगा। तो मैं एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि व्हाइट एरिया इसके अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुझे इसे कट आउट करना है तो व्हाइट एरिया नहीं दिखना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर अंदर का पार्ट कट भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन व्हाइट एरिया बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पेन टूल चलाया जा रहा हूँ और कर्व को भी मैं स्मूथ रखने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है।
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं यहाँ पे पेन टूल को चला रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसे आपको समझने के लिए प्रीवियसली में मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल बना रखा है। आपको उसे भी पढ़ना पड़ेगा ताकि आप फोटोशॉप को डीप में जान सके। ये तो आप पेन टूल डायरेक्ट देख रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी हो रहा होगा क्या हो रहा है। तो आप प्रीवियसली मैंने जितने भी ट्यूटोरियल बिल्कुल जीरो लेवल से बनाए हैं आप उनको जरूर देखें। आप फोटोशॉप में एक्सपर्ट हो जाओगे। और जैसा कि मैंने बताया था मैं इस चैनल में पूरा ग्राफिक कोर्स कवर करूंगा, तो उस क्रम में मैं भी फोटोशॉप को कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने पूरे बनाना का सिलेक्शन ले लिया हूँ। अब यहाँ पे मैं एक नया चीज बताने जा रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल इंटर कर दूं तो ये सेलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल जे से ये नए लेयर पे चला जाएगा। तो कंट्रोल जे मैंने किया, ये नए लेयर पे चला गया। और अगर मैं इसके बैकग्राउंड को ब्लैक कर दूं तो आपको दिखेगा ये बनाना कट आउट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही है जो शायद आप लोग को नहीं पता चल रहा है कि ये बहुत शार्प है, एकदम हार्ड। इसका जो एज है बहुत हार्ड एज है, जो कि ये ऐसा लग रहा है कि इसे किसी ने काट के निकाला है। तो फिर से मैं वापस चलता हूँ अंडू करके। और अगर मैं चाहता हूं कि ये हार्ड ना दिखे तो मैं पाथ सिलेक्शन टूल या पेन टूल लेकर इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और मैट सिलेक्शन को सेलेक्ट करूंगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फेदर रेडियस। फेदर मतलब आउटर एज में ब्लर डालना। फेदर 1 से लेकर 5 तक हम डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन ऑफ इमेज। तो यहाँ पे मैं 2 डालकर देखता हूँ कि ये क्या रिजल्ट देता है। तो फेदर में 2 डाला हूँ। तो सब तरफ से मतलब आउटर एज से 2 का ब्लर यहाँ पे लग चुका है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जे करूंगा तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता चलेगा। जब मैं यहाँ पे वो ब्लैक कलर डालता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि हार्डनेस खत्म होकर यहाँ काफी अच्छा ब्लर आ चुका है। लेकिन कुछ ज्यादा ही ब्लर आ गया, यानी टू टू यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। तो फिर से मैं अंडू कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे फिर से मेक सिलेक्शन करके यहाँ पे 1 कर देता हूँ। और अब यहाँ पे ये काफी कुछ अच्छा दिखेगा। तो 1 के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी अच्छा ब्लर आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे हम यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पेन टूल में यही आपको करना है कि स्टार्टिंग में आपको पेन टूल को थोड़ा सा चलाना सीखना होगा। फिर आपको किसी इमेज में ट्रेस करना होगा। आप चाहे तो खुद के इमेज को ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई इमेज को बना सकते हैं। तो ये रहा फ्रेंड आज के लेसन में पेन टूल के बारे में। उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। और आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में एक्सपर्ट बनना है, एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बनना है, तो हमारे दिए हुए सारे लेसन को देखें। तब तक के लिए बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन में। धन्यवाद।